श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 50वां प्रवचन चल रहा है और 50वें प्रवचन में परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 1 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या चल रही है भगवान। और आज जो है हमारा चौथा मंत्र प्रारंभ हो रहा है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोज्य यज्ञ तेषां भावे कृतकर्म नाशः कर्म क्षय याति स तत्तो अन्यः। आरभ्य माने कृत्वा, आरंभ करके खूब कर्म करो। जो लोग पहले कर्म नहीं करते हैं वे पीछे करने लगते हैं। पहले तो बोले बस माला फेरेंगे, भजन करेंगे, एकांत में रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अब वह भीतर बैठी हुई जो बात रहती है ना, वह फिर बड़े होने पर निकलती है। ऐसे लोगों को देखा मैंने महाराज वृंदावन में, जिन्होंने बचपन में घर छोड़ दिया, बड़ी संपत्ति भी छोड़ दी, अब वहां आकर छाता लगाकर खड़े हैं धूप में, और गधों पर से ईंट उतर रही है और 1 2 3 4 गिना जा रहा है। पसीने में लथपथ। क्या हो रहा है भाई कि आगे भजन करने के लिए सुविधा बना रहे हैं कि नहीं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बना रहे हैं, और वह बन नहीं पाता, वे मर जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मकान बनवाना शुरू करते हैं, बनता नहीं, मर जाते हैं। मंदिर बनवाना शुरू करते हैं, बनता नहीं, मर जाते हैं। कई लोगों का महाराज ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो यह जो बढ़ जाता है ना प्रेशर, वहीं काम ही करते करते बढ़ता है। वह भजन, वह चिंतन, वह अंतरंग सखी के रूप में लीला में प्रवेश, सब जहां का तहां धरा रह जाता है। तो पहले ही जो कुछ करना कराना हो सो कर लो। इसको यह मत रखो कि ईश्वर जब मिलेगा फिर कर्म वासना जागृत होगी और फिर करेंगे। आरभ्य कर्माणि, पहले कर करा लो बाबा। कमाना हो सो कमा लो, कर्म करना हो सो कर लो, भोगना हो सो भोग लो। गृहस्थ आश्रम में हो, तुमको शास्त्र की रीति से कर्म भी प्राप्त है, संग्रह भी प्राप्त है, भोग भी प्राप्त है। उसका शौक पूरा कर लो। पर कर्म कैसे करना? बोले गुणान्वितानि, जिनमें गुण हों ऐसे कर्म करना। दोष युक्त कर्म मत करना। कर्म में 3 बात होनी चाहिए। एक तो अपने अंदर जो मैल हो वह उस कर्म करने से धुल जाए। उपटन लगाओ। उपटन क्या करेगा? शरीर पर से मैल को छुड़ा देगा। दूसरे यह है जिससे शरीर की सुंदरता बढ़ जाए, और तीसरे यह कि कुछ टूटा फूटा हो तो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी की जाए, ऐसा काम किया जाए कि वह अंग पूरा हो जाए। अपने जीवन में जो न्यूनता मालूम पड़ती है उसको पूर्ण करने के लिए, और जो दोष मालूम पड़ते हैं उनके निवारण के लिए, और जिन गुणों की आवश्यकता मालूम पड़ती है उनको बढ़ाने के लिए, ये 3 बात ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। हीनांग पूर्ति, दोषापनयन और गुणाधान, इसके लिए 3 शब्द परिभाषिक चलते हैं। हीनांग पूर्ति, हीन अंग पूर्ति, हीनांग पूर्ति, दोषापनयन, गुणाधान,
इसके लिए कर्म करना चाहिए। फिर क्या करना कि भावांश सर्वान विनियोज्य यज्ञ, अपने संपूर्ण भावों का विनियोग करो। विनियोग शब्द तो आजकल हिंदी में बहुत आ रहा है। पंचवर्षीय योजना के लिए जो धन नियत हुआ था उसका ठीक ठीक विनियोग नहीं हो सका, माने लगाया नहीं जा सका, ऐसा बोलते हैं। विनियोग होना माने जिस चीज के लिए वह है उसमें लगाना। प्रणाम भवन। आज यहीं पे विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ भवन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।